नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये बिल्लियों का श्रम और आनंद में मिलती है। दो बिल्लियों की कहानी है ये। हाँ, बिल्कुल। कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन शायद इसमें गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ, वही आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं लगती। ऐसा लगता है इसमें मेहनत और खुशी के बारे में कुछ खास बात है। सही कह रही हैं। कहानी का जो सेटअप है वो अपने आप में काफी बेसिक है। तो कहानी बताती है कि इन दो बिल्लियों ने शुरुआत कैसे की। पहले तो उन्होंने समुद्र किनारे से कचरा जमा किया और उसे बेचा। इससे उन्हें खैर जो भी थोड़े पैसे मिले। हाँ, और ये शुरुआत अहम है। कचरा जमा करना मतलब सबसे बुनियादी, शायद जो मिला जहाँ मिला उसे संसाधन बनाया। बिल्कुल, दिखाता है कि बस शुरुआत कर दी। हाँ, कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस एक्शन लिया। अच्छा, इसके बाद वो एक कदम और आगे बढ़ी। उन्होंने फल जमा किए और फिर उन्हें बेचा। तो ये एक तरह का अपग्रेड है, कचरे से फलों तक। शायद इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी हो या चीज थोड़ी बेहतर मिली हो। हाँ, हो सकता है। या शायद उन्होंने देखा कि इसमें ज्यादा पैसे हैं। हो सकता है ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। वो सीख रही हैं, अडेप्ट कर रही हैं। और फिर जो सबसे अहम मोड़ आता है कहानी में, हाँ, उन्होंने अपने हाथों से नूडल्स बनाकर बेचे। अच्छा, ये वाला हिस्सा वाकई दिलचस्प है। अपने हाथों से। हाँ, मतलब अब वो सिर्फ जमा नहीं कर रही थी, बिल्कुल, अब वो कुछ बना रही थी। क्रिएटर बन गई एक तरह से। कचरा और फल तो जैसे मिले वैसे बेच दिए, पर नूडल्स बनाना, उसमें मेहनत है, स्किल है। हाँ, और वैल्यू एडिशन भी है। आप कच्चा माल लेकर कुछ नया बना रहे हो। ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये एक छोटा सा उद्यम है। सही कहा। इसमें शायद थोड़ा रिस्क भी होगा, चलेंगे या नहीं। बिल्कुल। तो ये उनकी जर्नी दिखाता है, कलेक्शन से प्रोडक्शन तक। और फिर इस सब मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला। कहानी कहती है कि उन्हें जो भी पैसे मिले, हाँ, उन्होंने उसे खुलकर एंजॉय किया। ये खुलकर एंजॉय किया वाला पार्ट भी अहम है। इसमें कोई गिल्ट नहीं लगता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाँ, एकदम सीधी बात। कमाया और उसका सुख भोगा, बहुत ही सहज, नेचुरल तरीके से। ऐसा लगता है जैसे वो आनंद उनकी उस मेहनत का सीधा नतीजा था। और शायद यही कहानी का सार है। जैसा कि आखिर में कहा गया है, उनकी मेहनत ने उन्हें खुश कर दिया। बिल्कुल, सीधा कनेक्शन। मेहनत करो, कमाओ और खुश रहो। कितनी सिंपल लगती है ये बात। है तो सिंपल, पर शायद आज के जमाने में हम ये सीधा कनेक्शन भूल जाते हैं कभी कभी। ये बात तो है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर दिए कि वो खुशी क्या वो सिर्फ पैसों से आई या उस पूरे प्रोसेस से, वो कचरा बीनने से लेकर नूडल्स बनाने तक का जो सफर था। हाँ, उस सफर की संतुष्टि भी तो होगी कि देखो हमने ये किया। एग्जैक्टली। अपने हाथों से कुछ बनाने और बेचने की जो खुशी होती है वो शायद अलग होती है। क्या वो उस खुलकर एंजॉय करने का एक बड़ा हिस्सा थी? ये अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर रिजल्ट्स देखते हैं, पैसा आ गया, चलो खुश हो जाओ। लेकिन वो रास्ता, वो मेहनत, वो कैसे उस खुशी के एहसास को बदलती है। हाँ, इन बिल्लियों के केस में तो लगता है कि उनका एंजॉयमेंट सिर्फ कंजम्पशन नहीं था, वो अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का एक तरह से सेलिब्रेशन था। एक तरह की आत्मनिर्भरता की खुशी। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि संतुष्टि आखिर है क्या? क्या वो वाकई हमारे अपने एफर्ट्स का नतीजा होती है? तो इस छोटी सी कहानी से हमने देखा कि कैसे साधारण कामों से शुरुआत करके, मेहनत करके, धीरे धीरे अपने काम को बेहतर बनाकर और वैल्यू ऐड करके, हाँ, वैल्यू ऐड करके पैसा कमाया जा सकता है और उस कमाई से मिली खुशी को सच में जिया जा सकता है। उनकी यात्रा मेहनत से मिलने वाले संतोष को दिखाती है। बिल्कुल। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या असली खुशी या संतुष्टि इस बात से जुड़ी है कि हमने उसे पाया कैसे? क्या कमाने का जो प्रोसेस है वो उतना ही जरूरी है जितना कि उसका आनंद लेना? सोचने वाली बात है। क्या असली दौलत वो संतोष ही है जो मेहनत करने से मिलता है? शायद ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने को कहती है।